बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। भाई और बहनों, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। ये जानकारी सभी भाई बहनों तक पहुंचना चाहिए, चाहे हमारी साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन हो या मैनेजमेंट से जुड़े हुए या किसी और के साथ जुड़े हुए भाई बहन हैं। सबके ये जानकारी मिलना चाहिए। तो भाई और बहनों, वीडियो को अवश्य शेयर करें। दास ये वीडियो कोई मान बढ़ाई के लिए या अपने पीछे किसी को लगवाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा है। दास का वीडियो बनाने का मकसद है साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों को दृढ़ता मिले कि ये साथ संगति मिशन ही परमात्मा की असली मिशन है। और सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों को भी ये जानकारी मिले कि ये सतलोक आश्रम में वहाँ पर कुछ नहीं है, गुरुदेव भगवान की कोई आशीर्वाद नहीं है, कोई मेहर नहीं है। बस परमात्मा अपने जो असली मिशन है, जो सात संगति रूपी असली मिशन है, उस मिशन के लिए परमात्मा उन आश्रम से भगत को छांट छांट के सात संगति में डाल रहे हैं। और सतलोक ले जाने के लिए हंस आत्मा परमात्मा सात संगति से ही छांटेंगे। ये परमात्मा की फाइनल मिशन है बिल्कुल। तो भाई और बहनों, वीडियो को अवश्य शेयर करें। तब तक हम परमात्मा की जयकारा लगा लेते हैं। बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी, तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी जीवों का पालन पोषण करने वाले, जगत के तारनहार, जगत के मुक्तिदाता, हारे के सहारे, सर्वग्रतम ब्रह्म, अल्लाहु कबीर, हक्का कबीर, मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली इंद्र, असली गणेश, देवादिदेव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, अजर अमर, मृत्युंजय, सतलोक के राजा कबीर परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान जी के श्री चरण कमल में सभी सत्सेवक भाई बहनों की तरफ से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तो भाई और बहनों, सत साहिब, बहुत दिन बाद दास लाइव आया है, वीडियो बनाया है। तो दास जो बताएगा, परमात्मा ने बच्चों को, आप लोगों को पता है कि परमात्मा ने बच्चों को हमेशा कभी स्वप्नों में दर्शन देते, कभी साक्षात प्रकट होकर दर्शन दे के कुछ ना कुछ संकेत करते हैं, कुछ संदेश देते हैं। आप भाई बहनों को विश्वास बढ़े, हिम्मत बढ़े और साथ संगति में डट के भक्ति करे जुड़कर, क्योंकि भाई और बहनों, ये साथ संगति मिशन के अलावा दूसरा कोई मिशन नहीं परमात्मा की धरती पर। सद्भक्ति के लिए, सतलोक के लिए अगर तैयार होना है तो साथ संगति से ही तैयार होना होगा। अभी भी जो भाई बहन थोड़ा सा डगमग हो रहे हो, कन्फ्यूजन में हो कि साथ संगति सही है या गलत है, साथ संगति में जुड़ने के बाद भी मन में शंका है पवन दास सही है या गलत है, बहुत कुछ मन में उथल पुथल चल रहा है बहुत सारे भगत के मन में। दास के पास मालिक की दया से कुछ ऐसा खबर भी आया है, ऐसा सुनने को भी मिला है। दास को कुछ भाई बहन डगमग हो रहे हैं, साथ संगति में जुड़ने के बाद, इतना ज्ञान लेने के बाद भी फिर भी शंका उत्पन्न हो रहा है, कहीं पवन दास गलत तो नहीं है, या जो बार बार पवन दास बोलते हैं कि परमात्मा ने मुझ दास को खड़ा किए है, ये हकीकत में सत्य है या भूल है। तो उन भाई बहनों के शंका जो है, दास के आशा करता है दास जो बताएगा, आज मालिक ने जो संदेश देना चाहता है, हम दासों को निमित्त बनाकर
अब भाई बहनों को थोड़ा विश्वास बढ़ेगा, दृढ़ता बढ़ेगा। तो भाई और बहनों, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और भाई और बहनों, दास और एक बात बोलना चाहेगा यहाँ पर, कहीं आप भाई बहनों को ये ना लगे कि ये सुरजीत दास तो पवन दास के ऊपर आश्रित होके ये सब बोल रहे। भाई आश्रित नहीं है, वो हमारे गुरु भाई है। दास शुरू से उनको गुरु भाई के रूप में देखते हैं, एक भगत भाई के रूप में देखते हैं। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि उन पर विशेष प्रेम हुआ है, इसीलिए प्रेम हुआ है क्योंकि परमात्मा ने उनको निमित्त बना के जो संदेश दे रहा है हम तक, वो आनंद से एक प्रेम तैयार हो रहा है अंदर से। ये सिर्फ मुझ दास को नहीं, सभी भक्तों को होना चाहिए। जब परमात्मा किसी को निमित्त बनाए, उन पर जब प्रेम नहीं आएगा तो उनका हर एक संदेश भी हम खुशी से ग्रहण नहीं करेंगे। जैसे कि दास आपको एक एग्जाम्पल दे रहा है। मान लो कि आपको पानी चाहिए, तो पानी के लिए आपको नल के पास जाना पड़ेगा। तो आप पानी के लिए बार बार नल के पास जाओगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नल पर आश्रित हो गए। आपका मकसद है पानी, तो पानी लेने के लिए नल के पास आपको बार बार जाना पड़ेगा। नल के पास जाए बिना आप पानी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नल को प्यार कर लिए या नल पर किसी विशेष आश्रित हो गए। आपका मकसद है पानी। तो इसी तरह परमात्मा ने पवन दास भगत जी को निमित्त बना के जो ज्ञान दे रहा है सात संगति में, तो हमें वो ज्ञान चाहिए, और वो ज्ञान लेने के लिए हमें सात संगति से चिपक के रहना पड़ेगा। और सात संगति में परमात्मा ने जिनको मुख्य रूप में खड़ा किया है, उनके साथ हमें चिपक के रहना पड़ेगा। हमारे मकसद सिर्फ ज्ञान है। तो जिन भाई बहनों को ये थोड़ा गलतफहमी है कि सुरजीत दास आश्रित हो चुके हैं पवन दास के ऊपर, तो भाई और बहनों, ये आप लोगों की गलतफहमी है। वो हमारे भगत भाई है, हम शुरू से उनको भगत भाई के दृष्टि में ही देखते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करें। परमात्मा ने जो संदेश दिए हैं, दास चाहेगा कि परमात्मा ने जिनको निमित्त बना के ये संदेश दिया है, हम लोग उनके मुख से सुने हैं। दास के जो बच्चे हैं, कलियुगी बेटा परमात्मा ने जो आत्मा भेज रखा है, सोमदीप दास, परमात्मा ने उनको जो दृश्य दिखाया, वो आप लोग उनके मुख से सुना। वो तो शायद पूरी तरह से हिंदी नहीं बोल पाएगा, मालिक की दया से जितना बोल पाएगा उतना आप लोगों को शायद समझ में आएगा। जहाँ तक वो नहीं बोल पाएगा, दास आप लोगों को हिंदी में समझा देगा। सत्साई सभी भाई बहनों को सत्साई। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। एक जगह पे परमात्मा खड़े हुए थे और काल खड़े हुए थे। काल के पीछे बहुत सारे काल की दूत खड़े हुए थे और परमात्मा भी खड़े हुए थे। और परमात्मा की जितने भी भगत थे, मैनेजमेंट से जुड़े हुए भाई बहन थे और साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन थे, सभी भाई बहन वहाँ पे थे। परमात्मा एक एक भाई बहनों को सिलेक्ट कर रहा है सदलोक ले जाने के लिए। पहले पवन भगत जी को सिलेक्ट किया, सत्साई भाई और बहनों, परमात्मा ने जो भाई बहनों को सिलेक्ट किए हैं, दास यहाँ पर सभी का नाम नहीं बताना चाहेगा। दास सिर्फ एक ही नाम बताएगा, या बच्चों को भी दास बता रहा है कि सभी का नाम ना बताए, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों के मन में शंका उत्पन्न हो जाएगा। डर तो सबके अंदर रहना चाहिए, लेकिन बहुत सारे जिनका नाम नहीं आएगा तो बेचारा
अपने आप को दुखी महसूस करेगा, वो इसके चलते हो सके उसके भक्ति मार्ग में थोड़ा वो कमजोरी हो जाए, तो इसीलिए दास यहाँ पर सबका नाम नहीं बताएगा। परमात्मा ने कुछ भक्तों को छांट छांट लिया है, तो पवन भगत जी को पहले ही छांटा है और बाकी का नाम दास यहाँ पर गुप्त रख रहा है, किसी को नाम नहीं बताएगा। किसी को नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बताओ और क्या क्या हुआ। उसके बाद एक बहन को परमात्मा ने सिलेक्ट किया। तो काल ने बोल रहे कि मैं आपको बोल रही थी कि जो आत्मा आपकी ज्ञान समझ के आपकी भक्ति करेगा, आप उसी को ले जाना। तो परमात्मा बोल रहे कि ये तो सद्भक्ति कर रहे थे, मर्यादा पे रह रहे थे, सात संगति से जुड़े हुए थे। तो काल ने बोल रहे कि इसको मैं नहीं जाने दूंगा, ये क्या जानता है भक्ति मार्ग में। तो परमात्मा उस बहन को एक प्रश्न पूछा, तो वो बहन भी सही जवाब दी, लेकिन काल बोल रहे कि ये सही जवाब नहीं है। तो परमात्मा ने एक पुस्तक खोल के दिखाया, तो काल वो बहन को नहीं जानने देगा, तो बहन को पकड़ लिया। तो परमात्मा जो रुद्र रूप दिखाया, उसके बाद काल आसमान में दौड़ रहे हैं, परमात्मा भी उसके पीछे दौड़ रहे। कुछ देर बाद काल ने आके जमीन में गिर गया। उसके बाद काल ने बोल रहा है कि मुझे क्षमा कर दो परमात्मा, आप जिनको ले जाओ सिलेक्ट कर रहे थे, आप उसको ले जाओ। तो कुछ सभी भाई बहन को कुछ कुछ भाई बहन को परमात्मा ने सिलेक्ट करके पुष्पक विमान में बैठाया। तो दास बिल्डिंग की बोले बिल्डिंग 3-4 मंजिल दास एक 3-4 मंजिल के ऊपर बैठे रहे थे। बिल्डिंग पे। तो परमात्मा ने ऐसे करके दास को ऊपर से बुलाया, तो दास भी नीचे आया। तो जैसे दास नीचे आया, तो परमात्मा ने दास को बोला कि तुम पुष्पक विमान चलाओ और धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ाना। तो दास भी बैठ गया। तो परमात्मा जिनको सिलेक्ट नहीं किया, तो परमात्मा रो रो के बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए कई युगों से यहाँ पे आके ज्ञान दे रही हूँ, यहाँ पे आके तुम लोगों के जो पाप जो है काट रही हूँ। तुम्हारे पाप काटने के लिए मैं जेल में इतने दिन बिताया, उसके बाद भी तुम लोग भक्ति नहीं किए, तुम लोग धंधा करे। तो सभी को ऐसे बोल रहे और रो रहे। तो उस परमात्मा फिर कह रहे कि अगली बार जब मैं आऊँगा, मैं तुमको शरण में लूँगा, तुम लोग ध्यान से भक्ति करना और सब लोग जाना। तो सत्संग से जुड़े हुए एक बहन कह रहे हैं कि परमात्मा यदि आप चाहो तो आप यदि आपकी पहचान हम लोगों को करने के लिए आशीर्वाद दो, तो हम लोग आपकी पहचान कर सकेंगे और भक्ति भी करेंगे। तो परमात्मा ने बोल रहे हैं कि तुम लोग जब मैं तुमको शरण में लूँगा आने वाले कोई भी समय में, मनुष्य जन्म में, तो तुम लोग भक्ति करो। उसके बाद परमात्मा ने दास को बोला, दास भी वो जो पुष्प विमान था वो एक बटन दबा दिया। तो परमात्मा ने बोल रहे कि धीरे धीरे चलाओ। तो एक बटन दास दबा दिया, फिर वो पुष्पक विमान एकदम तेज से भाग गए। तो उसके बाद परमात्मा ने बोल रहे कुछ कुछ भगत भाई बहन रह भी गए, क्योंकि कुछ कुछ भगत भाई बहन को परमात्मा ने मतलब खुश करने के लिए सिलेक्ट किया। उसके बाद वो लोग पुष्प विमान में चढ़ रहे थे, तब भी दास बटन दबा दिया, फिर पुष्प विमान भाग गए। परमात्मा उसके बाद कह रहे हैं कि मतलब परमात्मा जो भला मतलब अच्छा समझे वही करेगा। ऐसे करके दास देखा तो वो लोग रह गए, और लोग थोड़ा जोर जोर से चिल्ला रहे, और दास को नहीं सुनाया। कि दास देख रहा है कि ऐसे ऊपर आंख करके क्या बोल रहे, दास को नहीं सुना। ऐसे कर दास इतना दूरी देखा, सच्चा है।
तो भाई और बहनों, शायद आप लोगों को समझ में आ गया है, फिर भी दास अच्छी करके समझा देता है, क्योंकि हो सकता है बच्चे आप लोगों को अच्छी तरह से बोल नहीं पा रहा है। इनको जो मालिक ने दिखाया दृश्य वो ये था, एक जगह पर परमात्मा की जितने भगत है सब इकट्ठे हुए हैं, चाहे साथ संगति से जुड़े हो या मैनेजमेंट से जुड़े हो, सभी भाई बहन एक जगह पर जुड़े थे। भाई और बहनों, यहाँ पर माइक चल रहा है, आवाज़ हो रहा है, शायद आप लोगों को आवाज़, दास का आवाज़ अच्छी तरह से सुनाई भी नहीं दे रहा है। अच्छी तरह से आवाज़ सुनाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा बताइए ना, थोड़ा सा कमेंट करके बताइए आवाज़ अच्छी तरह से सुनाई दे रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर आवाज़ हो रहा है, माइक चल रहा है, यहाँ पर पूजा पाठ चल रहा है, इसीलिए माइक चल रहा है तो दिक्कत हो रहा है। थोड़ा सा कमेंट कीजिए भाई और बहनों, आवाज़ अच्छी तरह से आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर सभी भाई बहन इकट्ठे हुए, सभी जितने भी भगत है परमात्मा की, जितने भी भगत है, साथ संगति से जुड़े हुए, मैनेजमेंट से जुड़े या कहीं और जाके जुड़ गए जो लोग भगत भाई बहन, सभी इकट्ठे हुए। बहुत सारे भगत, जितने भगत है वर्तमान परमात्मा, तो उनमें से परमात्मा साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों को सिलेक्ट की है, सभी को भी नहीं है। साथ संगति से जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सभी को नहीं है। बच्चों को जो मालिक ने दिखाया, लगभग 50-60 के आसपास इतना भगत को परमात्मा ने विमान में बिठाया। परमात्मा ने एक विमान लाया है सतलोक से, एक बड़ा विमान लाए है, बहुत बड़ा विमान लाए है, लेकिन उस विमान में सिर्फ 50-60 के आसपास भक्तों को परमात्मा ने चुने हैं। साथ संगति में सभी भक्त नहीं है, साथ संगति में अभी बहुत सारे भगत है, लेकिन अभी भी सभी भगत को परमात्मा ने नहीं चुने हैं। तो परमात्मा ने जिन भक्तों को चुने हैं उन भक्तों को विमान में बिठाया, और विमान में बिठाने के बाद बाकी जो लोग रह गए वो लोग तो रो रो के चिल्ला रहे कि परमात्मा हमें ले चलो, हमें ले चलो। तो परमात्मा ने बहुत फूट फूट के रोया और रोते हुए ये बता रहा है कि बच्चों, मैंने आज 28-29 साल हो गया तुम्हें ज्ञान देने में कोई कमी नहीं रखी, और ऊपर से साथ संगति में जुड़ के तुम लोगों को ज्ञान करवाया, फिर भी तुम लोग ज्ञान में कच्चा रह गया, तो इसमें मेरा क्या गलती है? तुम लोगों की वजह से मैंने कितने कष्ट उठाया, तुम्हारे कितने पाप को हमने काटा है, तुम्हारे पाप को हम अपने सिर पर बोया है, तुम्हारे पाप को हम अपने सिर पर लेके तुम्हारे पाप हम काट रहे, जेल में रह के कितने साल कष्ट उठाया, काटा है, फिर भी तुम लोग कच्चा रह गए, समझ में नहीं आया। और साथ संगति में जुड़ने के बाद भी तुम कच्चा रह गए। मतलब जो लोग साथ संगति से जुड़कर नहीं जा पाया वो लोग बहुत रोया, और मैनेजमेंट से जो लोग जुड़े वो तो बहुत रोया है। परमात्मा तो उन भक्तों के तरफ आँख भी नहीं किए। बच्चों ने जो बताया कि परमात्मा ने उन भगत के तरफ आँख भी नहीं किए। सिर्फ साथ संगति में जो भगत जुड़े वो अलग खड़े थे और एक साइड बाकी सब भगत खड़े थे, तो साथ संगति वाले भक्तों से ही छांट रहा था परमात्मा। सतलोक आश्रम से जुड़े हुए जो भगत भाई बहन है उनके तरफ परमात्मा ने देखा तक नहीं है। मतलब मान लो कि परमात्मा की एक नफरत जैसा हो गया उन भक्तों के ऊपर, और परमात्मा ये बता रहा है कि मेरे सत्सेवक बच्चों ने कितने संदेश दिया है तुमसे जागाने के लिए। मेरे सत्सेवक बच्चे ने बहुत सारे संदेश दिए हैं, बहुत सारे बात बताई तुम्हें, तुमने ज्ञान को आधार नहीं बनाया,
तुमने ज्ञान को आधार नहीं बनाया, देखा देखी में चल चल रहे तुम लोग। भाई और बहनों, आज जो सत्संग आई है, हिसार जेल के नाम से जो सत्संग आई है, सतलोक आश्रम द्वारा जो भेजा गया है सुबह 5 बजे, वो पद सत्संग में भी परमात्मा जिक्र कर रहे हैं, संकेत कर रहा है कि सत्संग में जुड़ के ज्ञान को आधार बना के चलो। सत्संग में जुड़ने का मतलब परमात्मा संकेत कर रहा है, साथ संगति से जुड़ो। परमात्मा संकेत करेंगे भाई, सीधे सीधे नहीं बताएंगे। सत्संग यानी सत्य की संग, और सत्य वर्तमान साथ संगति में ही है। वहाँ पर कोई सत्संग नहीं है, वास्तव में वहाँ पर कुसंगति हो रहा है। तो परमात्मा ने बहुत रोया और उन बच्चों को बता रहा है, मतलब साथ संगति वाले भक्तों को जो रह गए, उन भक्तों को परमात्मा बता रहा है कि बच्चों, अभी तुम सिलेक्ट नहीं हो पाए, तुमने ज्ञान आधार बनाया नहीं। हमारी हर एक संदेश को, मतलब परमात्मा ने पवन भगत जी को निमित्त बना के जो जो संदेश दिए है, उन संदेश पर जो लोग डट गए, ज्ञानता से विचार करके ज्ञान आधार से उनको माने हैं, वही लोग ही सिलेक्ट हुआ है भाई और बहनों। क्योंकि बहुत सारे भक्तों के मन में अभी भी शंका है कि कहीं पवन दास अपना मनमानी तो नहीं कर रहे हैं, मतलब वो दो नाव की सवारी कर रहा है। तो इसीलिए भाई और बहनों, दास इसीलिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आप भाई बहनों को कोई मन में शंका ना रहे। अभी भी कोई डगमग कोई भाई बहन हो रहा है तो भाई और बहनों सावधान हो जाओ, ज्ञान को आधार बनाओ, देखा देखी में मत चलो। परमात्मा हर तरफ से हमारी परीक्षा लेंगे। हो सकता है पवन भाई के द्वारा भी परीक्षा ले ले, क्योंकि परमात्मा ने उनको निमित्त बनाया, तो उनके द्वारा हर एक कार्य करेंगे। उनके द्वारा मिशन खड़ा किया तो उनके द्वारा ही हमारा परीक्षा भी लेंगे। तो उनकी हर एक बात को परमात्मा की सत्संग से हमें मेल करना पड़ेगा, परमात्मा की ज्ञान आधार से हमें मेल करना पड़ेगा। जो आपको लगे कि हाँ ये ज्ञान आधार में सही है तो आप मानो, लेकिन मन में कोई दोष मत पालो कि ये पवन दास अपना मनमानी क्यों कर रहे हैं, ये शायद ये डगमग हो गया, ये अभी मालिक की मिशन से वो हट गया। तो भाई और बहनों, मन में कोई शंका मत पालो, कोई राग द्वेष मत पालो, कोई गलत विचार ना लाओ मन में। और सतलोक आश्रम से जुड़े हुए जितने भी भाई बहन हैं, दास उन भाई बहनों को ये संदेश देना चाहेगा, भाई और बहनों, परमात्मा की मिशन अगर कोई फाइनल मिशन है तो साथ संगति है। और सतलोक ले जाने के लिए परमात्मा जो हंस तैयार करेंगे वो साथ संगति से ही करेंगे। और ये बात शायद आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग अभी कुसंगति में पड़े हो, काल का प्रभाव आप भाई बहनों के ऊपर है। तो इसीलिए भाई और बहनों, दास ये प्रार्थना करेगा आप भाई बहनों से कि परमात्मा को प्रार्थना करो। परमात्मा अंतर्यामी है, भगवान है, हमारे गुरुदेव साक्षात परमात्मा है, साक्षात कबीर परमेश्वर है। उन्होंने बहुत सारे संकेत किए हैं सत्संग में कि मैं ही कबीर हूँ, असली कबीर हूँ, मुझे ही मान लो। परमात्मा ने बहुत सारे संकेत किया है कि एक को पूजा करो, एक को। आज हम कितने कितने को हम भगवान मान लिए, हमारे दरबार में कितने कितने की हम फोटो रखे हैं, दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की जो नकली फोटो है, जो वास्तव में असली नहीं, उनको तो हम भगवान मान चुके हैं पहले से, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान ने उनको वही फोटो दिखा के हमारी भक्ति शुरुआत करी है, तो वो हमारे दिल में बैठ गई। तो भाई और बहनों, परमात्मा आज शायद शरीर प्रकट हो चुके हैं, तो आज हमें वो फोटो की कोई आवश्यकता नहीं है। और बाकी जो फोटो है, जैसे हमारे दादा गुरु रामदेवानंद जी है,
चिदानंद जी है, गरीबदास जी की फोटो है। तो ये हमारी कोई आवश्यकता नहीं। वर्तमान जो हमारा भक्त गुरु है, साक्षात परमात्मा जिस रूप में प्रकट हुआ है उसी रूप को हमें पूजना चाहिए। परमात्मा ने पिछले सत्संग में पिछले जो संदेश आया था बुधवार को हिसार जेल से, जो सतलोक आश्रम से जो भेजा गया है, परमात्मा ने शायद उसी ऑडियो में बताया कि एक के साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। तो मालिक ने ये संकेत किया कि एक को साधो। वीडियो तो हम भक्तों के लिए आ रहा है ना, जगत वाले के लिए तो नहीं। वीडियो हम भक्तों के लिए आ रहा है। परमात्मा क्यों संकेत कर रहा है कि एक को साधो। तुम 4-4 5-5 खसम बना रखे हो, तो भाई ये गलत है। जो भाई बहन साथ संगति से जुड़ने के बाद भी निकल गए, तो भाई और बहनों, आप भाई बहनों से दास ये विनती है कि कान नाक मोड़ कर परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके माफ़ी मांग के फिर से जुड़ जाओ साथ संगति से। दुनिया में और कोई ठिकाना नहीं है साथ संगति के अलावा। अगर आपको सतलोक जाना है तो ये फाइनल मिशन है साथ संगति। साथ संगति की वीडियो देखे बिना आपको पता ही नहीं चलेगा कि वास्तव में असली मिशन क्या है परमात्मा की। भाई परमात्मा ने क्या बताया, 30 कोटि राम जी हो लिए, मतलब 30 कोटि बार कलयुग भी बीत गए, शायद ये 30 कोटि नंबर में पड़े हैं। परमात्मा ने आए हैं इसी रूप में, इसी नाम में। भाई और बहनों, उनकी ज्ञान इतना आसान होता समझने में तो हम कब के पार हो जाते, पूरी धरती आज शून्य हो जाता। इतना आसान नहीं है परमात्मा की ज्ञान को समझने के लिए। भाई एक बात बताओ, ब्रह्मा विष्णु महेश से तो हम ज्ञानी ज़्यादा नहीं है। अभी तो मालिक की दया से मालिक ने हम सबको ज्ञानी बना दिया, लेकिन अभी भी परमात्मा की जितने भगत है, 90% भगत है जो बिल्कुल कच्चा है, ज्ञान की छींट तक नहीं पड़ी उन पर। तो उनके साथ विचार किया जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश से ज़्यादा ज्ञानी नहीं है। जो भगत है, जो आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन है, क्या वो भगत ब्रह्मा विष्णु महेश से ज़्यादा ज्ञानी है? नहीं है ना। तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश को परमात्मा की ज्ञान ढंग से समझ में नहीं आया, वो विचलित हो गई काल प्रेरणा से, तो हम भाई 2 कौड़ी जीव, हम लोगों को क्या समझ में आएगा इतनी जल्दी से? बताओ। यही भगवान तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान दिए थे, उनको मंत्र भी दिए थे। ब्रह्मा जी खुद डगमग हो गए जो 4 वेद, उन्होंने 4 वेद का ज्ञान जो रखा है, उन्होंने डगमग हो गई, समझ में नहीं आया उनको ढंग से। आज हम 2 कौड़ी जीवों को कैसे समझ में आ जाएगा परमात्मा की ज्ञान को? इतनी आसान नहीं है भाई और बहनों। तो परमात्मा ने उनकी ज्ञान को समझाने के लिए हर कलयुग में परमात्मा साथ संगति मिशन खड़ा करते हैं, और हर कलयुग में पवन दास जैसा आत्मा खड़ा करते हैं। ये मालिक की मिशन है, ये मालिक की सिस्टम है भाई और बहनों। नहीं तो हम कभी तक सतलोक नहीं जा सकते, कभी नहीं पहुंच सकते सतलोक। मालिक ने क्या बताया, सतलोक कोई बरवाला बास्टर नहीं कि तुम साइकिल से पहुंच जाओगे। क्यों बताया? क्यों बताया? अगर ये ज्ञान आसानी होता कि कबीर जी भगवान है, ये 7 मंत्र मिल गया, सतनाम मिल गया, सारनाम मिल गया, यही जप करके हम पार हो जाएंगे, तो भाई और बहनों हम कब पार हो जाते। आज ये पृथ्वी बिल्कुल जैसे आप देख रहे हो ना, वो आसमान में कितने सारे पृथ्वी जैसा ग्रह घूम रहा है जो नष्ट हो, खाली पड़ी है।
जिसमें कोई प्राणी नहीं, कोई जीव नहीं है, नष्ट होकर पड़ा है। आज भी उसी तरह आज भी ये पृथ्वी खाली घूमता, कोई जीव नहीं रहता, या सिर्फ जानवर घूमता, कोई मानव नहीं रहता, क्योंकि पार तो मानव भी होना है ना। तो भाई आज हम लोग कितने पार हुए, देखो आज कितने सारे, कोई गिनती नहीं है, इतने जीव है। आज जो हम चींटी देख रहे हैं कितने, वो भी तो परमात्मा की बच्चा है। हम और आप तो पहले थे वो चींटी, कोई कीड़े मकोड़े, कोई सांप, कोई मेंढक, कोई चूहा, कोई कुत्ते बिल्ली, ये हम लोग ही तो बने थे पहले किसी न किसी जन्म में। आज परमात्मा की दया से हम लोग मानव शरीर मिल गए हम लोगों को। तो आज देखो कितने कीड़े मकोड़े, ये कहाँ से है, कहाँ से आ रहा है। तो भाई और बहनों, परमात्मा की ज्ञान को समझना इतना आसान नहीं है। जैसे 4 वेदों का सार गीता जी को समझ में नहीं आया, इन जो बाबाओं ने बैठे हैं जगह जगह पर आश्रम खोल खोल के, महाराज सब बैठे हैं, नकली धर्म गुरुओं, इन लोगों को आज तक जो 4 वेद का सार गीता जी, वो समझ में नहीं आया ढंग से। तो आज साक्षात परमात्मा जो तत्वदर्शी संत है, जो ज्ञान का सागर है, परमात्मा ने 33 अरब ज्ञान दिया है, तो कैसे समझ में आएगा, आ जाएगा इतनी जल्दी से। और विशेष करके इस कलयुग में भाई हमारे तो बुद्धि बिल्कुल नष्ट ही पड़ा है। काल ने हमारे बुद्धि नष्ट कर दिया बिल्कुल। जब 650 साल पहले काल का इतना प्रभाव नहीं था, उस समय हम फेल हो गए भाई, इस समय तो और भी फेल हो जाएंगे हम, परमात्मा अलग से मिशन नहीं खड़ा करेंगे तो। एक बात विचार करो भाई और बहनों, परमात्मा समर्थ होते हुए भी जेल धाम में क्यों बैठे? परमात्मा ने जेल धाम में बैठने के लिए थोड़ी आते हैं, उन्होंने ज्ञान देने के लिए आए ना। क्यों बैठे हैं जेल धाम में? ये 2 करोड़ जीव सरकार का कोई औकात है कि परमात्मा को रोक सके जेल में? नहीं। परमात्मा ने जानबूझ के वहां पर बैठे हैं। परमात्मा अपने भक्तों की परीक्षा ले रहा है, छांट रहा है। अगर सतलोक आश्रम हरियाणा वाले मैनेजमेंट वाले सही होता, परमात्मा की असली मिशन का हकदार होता, तो परमात्मा कब के बाहर आ चुके होते और आश्रम में बैठ अब तक जाते। ना जाने और भी कितने भक्तों को अपना शरण में लेके भक्ति करवाते। लेकिन परमात्मा को लाखों भीड़ पसंद नहीं है, और परमात्मा को भी पता है कि हमारी हंसात्मा कितना है। परमात्मा अंतर्यामी है, उनको पल पल पता है कितने उनकी जाएंगे लोग में, कितने हंसात्मा तैयार है, परमात्मा को पता है। परमात्मा ने सत्संग में बताते हैं ना कि भाई बच्चों भक्ति करो, जहाज भर भर के जाओगे, लाखों लाखों भगत जाओगे, पार हो जाओगे। और परमात्मा ये भी बताते हैं, अगर मर्यादा नहीं पालन करोगे तो लाखों भगत फेल भी हो जाओगे, अरबों खरबों फेल भी हो जाओगे। तो मालिक ने बताया, संकेत किया कि बच्चों मर्यादा सर्वोपरि है। और मर्यादा को पालन करने के लिए आपको साथ संगति से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा ने नाम देते समय जो जो मर्यादा बताई है वो सर्वोपरि नहीं है। परमात्मा की मर्यादा और भी बहुत कुछ है। मालिक ने बताया कि कुछ मर्यादा सत्संग से आपको पता चल जाएगा। तो मालिक ने संकेत कर दिया कि कुछ और भी मर्यादा है। तो भाई और बहनों, मालिक ने ये भी बता दिया
कि ये फाइनल मिशन है और ये जो समय है अंतिम समय है, और ये दाव बार बार नहीं लगेगा, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा आपको। आपने जो ये जन्म, अंतिम जन्म मान लो मानव शरीर, इसके बाद 84, ना जाने परमात्मा कब शरण में लेंगे, कब मानव शरीर देंगे, परमात्मा को पता है। ये बच्चों ने जो बताया ना, परमात्मा ने बताया, जो जो लोग रह गए, फेल हो गए, परमात्मा ने उनको बताया रोते रोते कि बच्चों डट के भक्ति करो, मैं कभी फिर कोई और जन्म में तुम्हें शरण में लेके ले लूँगा, तुम डट के भक्ति करो, कोशिश करो कि पूरी तरह से मर्यादा तुम निभाओ। तो इसीलिए भाई और बहनों, दास का ये प्रार्थना है हाथ जोड़कर, अभी भी जो जो भाई बहन डगमग हो रहे हो, साथ संगति शायद गलत है, पवन दास शायद गलत है, तो भाई और बहनों विचार करो ना, ज्ञान आधार से विचार करो ना, परमात्मा से प्रार्थना करो ना। आज तक जो तुम्हें समझ में आया वो तो सही है ना। अरे 100 में 90 तुम्हें तो सही लगा, 10 तुम्हें सही नहीं लग रहा है, 90 तो सही लगा, 10 नहीं लग रहा है तो ना मानो, परमात्मा से दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करो कि परमात्मा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सही है या गलत, आप सद्बुद्धि दो। जैसे परमात्मा ने क्या बताया, अगर कोई सत्संग आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस पर ज़्यादा अपना बुद्धि मत लगाओ, छोड़ दो वहाँ, और परमात्मा से प्रार्थना करो, परमात्मा आपको कभी ना कभी वो ज्ञान भी करवा देगा जो आपको मन में शंका उत्पन्न कर रहा है। आप ये मत विचार करो कि गुरुजी ने ये क्यों गलत बोल रहा है, गुरुजी ने ये गलत बोल दिया, ये सही नहीं है। बहुत सारे भाई बहनों को ये जो पहले पहले जुड़े थे, जैसे हम भाई बहनों ने भी, हम जैसे जुड़े थे पहले सत्संग सुन रहे थे, बहुत सारे बात ऐसी लग रहा था अज्ञानता के चलते कि गुरुजी ने ये गलत क्यों बोल रहा है, ये है वो है, तो वो हमारा भूल थी, हमारे ज्ञान की कमी थी, हम पहचान नहीं पाए थे परमात्मा को, इसीलिए हमारी काल प्रेरणा से ये गलत विचार उत्पन्न हुए थे। मालिक ने बताया जो हमें तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है वहीं पर रख दो, दूसरी कुछ पकड़ लो जो समझ में आ रहा है आसानी से, और मालिक से हृदय से प्रार्थना करो कि तुम्हें अच्छी करके समझ में आए। जो समझ में नहीं आया बाद में वो सत्संग फिर से सुनना, मालिक की दया से तुम्हें समझ में आएगा। परमात्मा ने संकेत किए ना, बताया। तो इसी तरह से जो साथ संगति की बात आपको हजम नहीं हो रहा है वहीं पर रख दो, हृदय से परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करो कि परमात्मा ये समझ में नहीं आ रहा है हमें, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आप थोड़ा सद्बुद्धि दो, ये वास्तव में ठीक है कि गलत है। क्योंकि भाई और बहनों ये हमारी परीक्षा भी हो सकता है, परमात्मा ने कुछ ज्ञान के विरुद्ध पवन भाई से बुलवा भी सकते हैं हमारे परीक्षा के लिए, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने उनको निमित्त बनाया, खड़ा किया, तो परमात्मा ने उनको निमित्त बना के हर एक काम करेंगे। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने मर्यादा के विरुद्ध कोई बात बोल दिया, मालिक के ज्ञान के विरुद्ध कोई बात बोल दिया तो हम उन पर राग द्वेष करने लग जाएंगे, या उन्होंने कोई डांट दिया तो उन पर हम राग द्वेष करने लग जाएंगे। वो अरे भाई वो हमारे बड़े भाई है, आध्यात्मिक मार्ग ज्ञान अनुसार वो हमारे बड़े हैं, उनका हक है अपने छोटे भाई बहनों को कुछ डांटने के लिए, कुछ थोड़ा वो कुछ डांट भी रहे तो कुछ बुरा मत मानना। बुरा मत मानना, उनका हक है शासन करने की, शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार बड़े भाई पिता के समान होता है। जैसे पिता का अधिकार है अपने बच्चों को शासन करने के लिए, उसी तरह से बड़े भाई की भी अधिकार है अपने छोटे भाई बहनों को शासन करने के लिए।
अगर कुछ ऊंच नीच बोल भी रहा है तो हम उनको सहन करें। अपने भगत भाई की एक दो बात हम सहन नहीं कर पाएंगे तो हम भला जगत वाले की क्या सहन करेंगे। ना जाने कितनी गाली पड़ता है हमारे ऊपर, जगत वाले कितने गाली देते हैं, हमारे गुरुजी भगवान को कितने गाली देते हैं, तो हम उनके बात कैसे सहन करेंगे। यदि हम अपने गुरु भाई की कोई बात हम सहन नहीं कर पा रहा है, छोटी छोटी बात पर हम राग द्वेष करने लग रहा है, तो भाई ज्ञान को समझो, ज्ञान को आधार बनाओ। और मालिक की ये फाइनल मिशन है, डटकर भक्ति करो, दास का ये प्रार्थना है। दास अपने वाणी को यहीं विराम दे रहा है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत्साह है।